नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज आपको है ना OnePlus 6 में बैक गिलास चेंज करना सिखाऊंगा और इसी ट्रिक से आप किसी भी स्मार्टफोन का बैक गिलास चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ऑनलाइन इसको मंगा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग अपना मोबाइल का मॉडल नंबर उसमें डालिएगा, आपका बैक गिलास आ जाएगा। और ये ऑनलाइन में कितने का पड़ता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ये कस्टमर मेरे पास लेके आया है, ये गिलास कितने का उसने खरीदा है और एक टेम्पर्ड गिलास भी उसने खरीदा है, उसके बारे में काफ़ी काम की जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले मैं बैक गिलास को निकालना बताता हूँ, ठीक है। आपको ब्लेड ले लेना है क्योंकि ये तो टूटा हुआ है, हमारे किसी काम का है नहीं। ये ध्यान से करना। बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे वीडियो से हट जाएं और बड़े जो हैं समझदार वो वीडियो पे रुके रहें। देखिए इस तरीके से जो बैक गिलास आप समझ ही सकते हैं, किनारे किनारे पर से आपको ब्लेड लगा लेनी है। बस एक बार ब्लेड इसके एंटर हो जाएगी ना, फिर आप उसको आराम से निकाल भी सकते हैं ना। ब्लेड से आपको किनारी में एक जगह बना लेनी है। बस यहाँ पे एक जगह बन गई है और ये कांच के टुकड़े हैं ना, उखड़ उखड़ के आंख पे भी लगेंगे, इसलिए आंख को बचाए रखना। और ध्यान देना दोस्तों, ब्लेड ज़्यादा अंदर ना जाए, बस हल्की हल्की यहीं किनारे किनारे पे सील लगी होती है, किनारे पे सील लगी होती है। इससे ज़्यादा ब्लेड अंदर मत डालना। पत्ते होते हैं, बैटरी का पत्ता भी होता है और इधर ये सेंसर का पत्ता भी होगा और वॉल्यूम के पत्ते भी होते हैं। इन्हें मत काट देना भाई। देखो जैसे यहाँ वॉल्यूम का पत्ता दिख रहा है ना, इस जगह टूटा हुआ है, देखिए वॉल्यूम का पत्ता नज़र आ रहा है, इसको मत काटना। कहने का मतलब आपको ब्लेड सिर्फ इतनी अंदर डालनी है। बस एक साइड से सिर्फ आपको ब्लेड डालनी है, बाकी तो फिर आपको उससे प्लास्टिक की पन्नी से ही काम हो जाएगा आपका। ये मैं गर्म करके भी कर सकता हूँ, मगर मैं आपको बताने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। देखिए ये हुआ, क्योंकि ये कांच है, आराम से आप इसको टुकड़े टुकड़े करके भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बस हाथ में ना लगे आपके। हैं जब आपके पास टाइम हो जब बैठना, जल्दबाजी में एक काम मत करना है ना। और दिमाग फ्री रखना, कोई लड़ाई झगड़ा करके मत बैठना, क्योंकि माइंड जब फ्री होता है ना, तभी टेक के जितने काम होते हैं ना, टेक्नीशियन से सही काम जब ही होता है जब उसका दिमाग एकदम फ्री होता है। अगर वो लड़ झगड़ के कहीं वाइफ से झगड़ के आया हो ना, तो वो फिर फूंक देता है अच्छे अच्छों के घरों की बिजली और मोबाइल वगैरह सब कुछ। देखो मेरे हाथ में लग गया यार, ये कैसे लग गया, अंदर घुस गया कांच। यहाँ पे ना कांच अंदर घुस गया मेरे। आप ध्यान रखना आपके साथ ऐसा ना हो। हमें आदत है, कोई दिक्कत नहीं। एक न्यू ब्लेड मेरे को निकालनी पड़ेगी ताकि मैं अपना हाथ काट सकूं, थोड़ा सा कांच निकाल सकूं उसका। काफ़ी दर्द कर रहा है। कोई नहीं, अपना काम है दोस्तों, आपको बता के रहूँगा मैं, टेंशन मत लो, पूरा काम बताऊँगा आपको ना। बैक ग्लासेस का चेंज कैसे होना है। ये निकल गया कांच। ये था दोस्तों कांच जो अंदर घुस गया था ना। कोई बात नहीं यार, नो टेंशन। कांच का टुकड़ा देखो कितना बारीक था ना, घुस गया। इसलिए कह रहा हूँ भाई बच्चे ना हो, ठीक है। बच्चे वीडियो को ना देखें, ये काम करने की कोशिश ना करें, वो तो किसी दुकान पे जाकर ही करवा लें। अच्छा अब इसमें मैं थोड़ा सा कपड़ा वगैरह लगा के, आप मत करना ऐसा। ये हो सकता है कि आपको दिखाने के लिए कुछ हो गया हो, कुदरत ने ऐसा कराया हो। बच्चे ना देखें बस, है ना, बच्चे ध्यान ना दे भाई इस काम पे। अच्छा अब मैं ना उसका यूज़ करता हूँ, छोटी ब्लेड का इस्तेमाल करता हूँ। देखो मैं इसको है ना गर्म करके 2 मिनट में निकाल सकता हूँ, मगर मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि इसको निकालते वक्त है ना कोई नुकसान आपसे नहीं होगा अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसके नीचे क्या क्या होता है ना। अगर मैं गर्म करूँगा तो फिर आप कहोगे कि यार आपके पास तो मशीन है। अच्छा आपको एक चीज़ और बताया तो, आप ना पेट्रोल अगर आपके पास हो तो आप पेट्रोल का इस्तेमाल कर लेना। देखो इसका जो सेंसर है ना, बस ये ख़राब मत करना भाई, ठीक है। जो जो चीज़ें इसमें से निकलेंगी ना वो हमें साबुत निकालनी है। ये जैसे कि ये फ्लैश लाइट का ये एक प्लास्टिक का वो होता है ना रिफ्लेक्टर, ये हमको सही सलामत निकालना होता है, क्योंकि ये हम उसमें लगाएंगे। रिफ्लेक्टर होता है ना, उसमें लगाना है हमको याद करके। और ये जो हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, इसके आजू बाजू में जो कांच लगा हुआ है ना, वो हमें ठीक से निकाल लेना है। खास बात का ध्यान रखना, ये जो कैमरे हैं ना, कैमरे के लेंस पे आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। बस उंगली ना हाथ कुछ टच नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। वरना पता क्या होगा, कैमरा आपका धुंधला हो जाएगा फिर। अब ये OnePlus 6 है, मान लो आपके पास कोई सा भी हो, आप चेंज करने लगो और वो उस एकदम से कैमरे पे हाथ लग जाए तो कैमरे का मज़ा ख़राब हो जाएगा ना। फिर वो जितना ही उस पर कपड़ा मारोगे ना उतना गंदा होता चला जाएगा। आप ये सोचना कि मैं कपड़ा मार दूँ और वो ठीक हो जाएगा। बस आपको है ना पता क्या ध्यान देना, जो भी पत्ता कोई बाहर हो ना तो वो पत्ता नहीं कटना चाहिए बस आपका, है ना। सेंसर का पत्ता है, ये कटना नहीं चाहिए, कटेगा तो फिर सेंसर काम नहीं करेगा आपका, है ना। और कैमरे पे हाथ नहीं लगाना। ये जो 2 चीज़ें ध्यान में रखना। और ये भी ये वॉल्यूम के जो पत्ते होंगे ना, ये नहीं कटने चाहिए बिल्कुल भी, इन पर ध्यान रखना बिल्कुल। बस बाकी की तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप सेंसर का पत्ता हटा भी लो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हटा लेना। ये ऐसे कनेक्टर होता है, डिस्कनेक्ट करके अलग रख देते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद इसमें अगर मोबाइल वाला कोई देख रहा है ना भाई, तो एक चीज़ ध्यान देना, ये किनारे किनारे पे जो कांच रहेगा ना, या इसको पेट्रोल से साफ़ कर लेना। इन कांच को हीट मत मारना भाई, हीट अगर बैटरी पे जाएगी ना, बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। वो सारे बंदे अनाड़ी पन्ने में कर देते हैं, ऐसा काम है ना। पेट्रोल ले लेना थोड़ा सा, बस ये ग्लो रिमूवर है, पेट्रोल के तरह ही काम करता है, ठीक है। आपको इस पर हल्का हल्का निकालना है, ये नहीं ज़्यादा नहीं डालना उसमें, सिर्फ किनारे किनारे में डाल दीजिए। ये काम करते वक्त है ना, अपनी आंखें बंद कर लेना भाई। जैसे ही कुछ ब्लेड लगाओ तो कांच के टुकड़े निकलने लगेंगे, उस वक्त आप अपनी आंखें बंद कर लिया करो। हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें आदत होती है ना, जिस वक्त कांच टूट रहा होता है ना, चटक रहा होता है, उस वक्त हम आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे अभी मैं निकाल रहा हूँ तो अभी ऐसे, तो वो आँख के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो बैटरी के ऊपर ब्लेड नहीं लगनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। बैटरी से अलग है ये जो फ्रेम है ना, इस फ्रेम से कांच हटाना है, बैटरी के ऊपर कुछ नहीं होता। बैटरी के ऊपर ब्लेड नहीं लगनी चाहिए भाई। वीडियो को स्किप करके मत देखना, काफ़ी काम की बातें मैं बताता रहूँगा बीच बीच में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो येलो कलर का जो ग्लू दिख रहा है ना हमको, ये किसी दुकानदार ने लगा रखा है। और ये पहले भी ये पीछे का गिलास जो है चेंज हो रखा है। इससे पहले क्या हुआ होगा, ये गिलास है ना थोड़ा ढीला हो गया होगा कभी गिरने पड़ने से, तो किसी दुकानदार ने ये ग्लू लगा रखा है। ये कंपनी का ग्लू नहीं है, इसलिए इतना टाइट, इतना हार्ड इस वक्त ये निकल रहा है। हार्ड ग्लू लगा रखा है किसी ने, वरना कंपनी वाले सील लगा कर देते हैं, वो आराम से हट जाता है बैक गिलास। टेंशन मत लेना आप, ये मत सोचना कि भाई ने फुटवा लिया हाथ और हमारे भी फूट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका जो ओरिजिनल गिलास होगा ना, वो बड़े प्यार से उतरता है, बड़े आराम से। ये जो ग्लू है ना, ये दुकान वाला ही लगाता है, ये ग्लू है ना, ये कंपनी वाले ये वाला ग्लू लगा के नहीं देते, सील लगा के देते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। तो इसलिए टेंशन मत लेना, ये इसीलिए ज़्यादा टाइट हो रहा है। दोस्तों मैंने पूरा साफ़ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसकी किनारियों को भी साफ़ कर दिया, जो भी पुराना पेस्ट लगा था ना, वो सारा हमको साफ़ कर देना है बस, है ना। अब हमको कोई भी पुराना पेस्ट लगा ना रहे। मैंने कस्टमर से पूछा अभी कि यार ये बहुत टाइट चिपका हुआ, कह रहा भाई मैंने है ना एल्फी डाल दी थी नीचे नीचे साइड में यहाँ, और ये छुटाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया यार इसको छुटाने में। चलो कोई नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको फेवी बॉन्ड वाली ट्यूब ले लेना, स्टेशनरी पे हार्डवेयर पे मिल जाती है। फेवी बॉन्ड जो आती है ना, येलो कलर की सी ट्यूब सी होती है, वो ले लेना। आपको ये ना मिले तो टेंशन मत लेना, 10-12 रुपए की आएगी, वही ले लेना, वही बहुत होती है। कनेक्ट करते हैं पत्ता इसका, बस ये कनेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। और फिर ये जो है ये हमको ऐसे लगाना है, बस रख देना है इस पे, है ना, बाकी अपने आप ही फिर वो कर लेगा। और उसके बाद एक बार रख के देख लेना है इसको। पहले तो इसको ऐसे रखते हैं, इसके बाद ना गिलास को एक बार ऐसे नॉर्मली रख के देखना है। एक चीज़ और रह गई यार इसकी, देखो इस कांच का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, बस कोई भी लगा हो, जैसे इसमें कांच का टुकड़ा अभी चमक रहा है ना, ये भी आपको साफ़ कर लेना है बिल्कुल। कोई भी कांच का टुकड़ा नहीं होना चाहिए बस इसमें। जो भाई चैनल पे नए हैं ना, सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ ना। ये आप अपने आप लगा लोगे, जब आप खोलोगे ना आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा, सारी चीज़ अपने आप सेट बैठेंगी। आप ये मत सोचना उल्टा लग जाएगा सीधा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सेटिंग जब भी बैठेगी, जब अपने आप ही फिट बैठेगा उसमें, है ना। अब इसको ये कर लिया हमने, अब इसको है ना ऐसे रख के देखते हैं, कोई चीज़ अड़ ना रही हो बस। और हम साइड से भी देख लेते हैं, देखो बिल्कुल परफेक्ट है ना। यहाँ पे जब हम पे रबड़ लगा देंगे ना वो लेके, तो एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा ये। चलिए ठीक है, अब हम इसका नहीं, ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है मेरे को कुछ ज़्यादा ही, इसको भी मैं हटा लेता हूँ। ये कागज़ सा है इसका, ठीक है। चलो इसको हमने रख लिया। अब इसको पेस्ट का ध्यान देना दोस्तों, पुराना पेस्ट ना हो बिल्कुल भी। पुराना पेस्ट होगा ना तो फिर उस जगह से उठ जाएगा गिलास, है ना। टेंशन मत लेना, बाकी बड़े प्यार से होगा काम। इसको रख के देखते हैं, परफेक्ट आ रहा भाई साहब, ज़बरदस्त, है ना। हो गया ना हमारा काम। बस अब पेस्ट लगा के रबड़ मार देनी है। देखो पेस्ट कैसे लगाना है ये भी ध्यान देना भाई। देखो पेस्ट लगाते चलना है हमको। यहाँ पत्ता जहाँ आएगा ना, पत्ते पे पेस्ट नहीं लगाता, मतलब पत्ते पे पेस्ट नहीं लगता, ठीक है। पत्ते पे मत लगाना, उस जगह रुक जाना, उसके बाद से शुरू होना। जहाँ भी पत्ता है आपको पत्ते पे पेस्ट नहीं लगाना है, और ना एंटीना वायर पे भी, उस पे भी मत लगाना, ठीक है। आपको ना सिर्फ किनारे किनारे पे लगाना है, बीच में मत लगाना भाई। और ये जो डिस्प्ले का पत्ता है ना, देखो ये डिस्प्ले का पत्ता, इस पत्ते के ऊपर पेस्ट नहीं लगना चाहिए। पेस्ट लगते ही डिस्प्ले थोड़े दिनों में ख़राब हो जाएगी। कुछ दुकानदार तो जानबूझ के ऐसा काम कर देते हैं कि थोड़े दिनों बाद ख़राब हो जाए तो क्या दिक्कत है, दोबारा फिर पैसे ले लेंगे कस्टमर से, है ना। ये लो जी, सिर्फ किनारे किनारे पे लग गया ना, बस। अब हम करते हैं इसमें, अब हमारा काम हो गया ये बिंदास। अब इसको हम रख देंगे, लो ठीक है, एकदम सही फिट बैठेगा अपने आप ही, है ना।
और टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होने वाला, बिंदास होगा आपका काम। सारी जगह से फिटिंग मस्त बैठेगी। अब इसमें हम पता क्या करेंगे, अब इसमें लगा देंगे हम रबड़। आधे से 1 घंटे के लिए रबड़ लगा देंगे बस, से ज़्यादा नहीं लगानी, उससे ज़्यादा लगाओगे कोई फ़ायदा नहीं। आधे 1 घंटे में हो जाएगा सेट। ये मैंने कुछ रबड़्स ले ली हैं यहाँ पर। 2 रबड़ तो ऐसे लगाऊंगा लंबी लंबी, ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी ढीली रबड़ है। अरे बेटे मेरे फोन ने व्हाट्सएप ने अपडेट कर देगा, ये ऐसा आ रहा है नाम था। A few moments later. थैंक यू। आंटी ने कितना बढ़िया थैंक यू दिया ना। चलो, आंटी और किसी दुकान पे जाती ना तो बोलते कि भाई अपडेट करने के पैसे लगेंगे। देखा मैंने ऐसा अक्सर दुकानों वालों पे ना। अच्छा, इस तरीके से आपको रबड़ लगा देनी है इसमें, ठीक है। ज़्यादा टाइट रबड़ मत लगाना, बस जो आपके हाथ से इधर उधर हो जाए इतनी लगा देना बस। और ध्यान देना कोई भी कांच का टुकड़ा नीचे ना रह जाए, है ना। अब ये देखो, ये लग गया ना पूरा एकदम फिनिशिंग के साथ। देखो एज टू एज हमने काम कर दिया इसमें, ज़बरदस्त है ना। कहीं से भी कोई गैप नज़र नहीं आ रहा ना। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे ना, देखिए आप दुकान जाओगे तो आपसे 1000-1200 रुपये कोई मांग लेगा इस चीज़ के ना, गैस का गिलास चेंज करने के लिए। और मैं चाहता हूँ आप खुद से कर लो। अब ये गिलास बता देता हूँ भैया, ये गिलास कितने का आता है। गिलास इस बंदे ने, कस्टमर ने 350 रुपये का ऑनलाइन मंगाया। वैसे ये 100 रुपये का मिल जाता है मार्केट में, बड़ी मार्केट। जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो करोल बाग में 100 रुपये का आराम से मिल जाता है। ये इसने ऑनलाइन मंगाया है, पता नहीं कौन सी साइट से मंगाया है इसने, 350 रुपये का मंगाया। मगर एक चीज़ ये गलत कर गया, ये टेम्पर्ड गिलास भी मंगाया सुपर एक्स नाम से। और ये सुपर एक्स पता कितने का मिला इसको, 600 रुपये का। और इसका प्राइस रियल बताऊँ तो करोल बाग में इस वक्त ये 30 रुपीज़ का है, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी यार, 30 रुपीज़ का है ये सुपर एक्स का ये जो गिलास है। टेम्पर्ड गिलास इसे बोलते हैं, ठीक है। ये आराम से मिल जाते हैं 11D से ऊपर, फिर ये सुपर एक्स आ जाता है। ये 30 रुपीज़ का है और ये इसने ऑनलाइन 600 रुपये का मंगाया है। तो ये पागल है, कस्टमर ने, इसने ज़्यादा रिसर्च करी नहीं। इसने सोचा कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, उसमें 2-4 रिव्यू देख लिए होंगे। वो उनके फेक रिव्यू होते हैं, उनके कंपनी वालों के खुद के। तो अभी मैं इसको सूखने देता हूँ आधा 1 घंटा, उसके बाद इसमें टेम्पर लगा दूंगा। बाकी आपका गिलास, बैक गिलास चेंज हो चुका है बिंदास, केयरफुली। और वन प्लस के बारे में आपको जानकारी मिली गई होगी कि वन प्लस ने एक बहुत अच्छा अपडेट दिया है अपना, कि अगर ग्रीन लाइन आ जाती है वन प्लस के 8 सीरीज़ में और 9 सीरीज़ में, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइफ टाइम तक डिस्प्ले चेंज करके देते रहेंगे, चाहे एक बार हो चाहे कई बार हो, ठीक है। आपके अगर वन प्लस आपके पास 8 और 8 सीरीज़ या 9 सीरीज़ अगर है, उसमें ग्रीन लाइन आ जाती है डिस्प्ले में, है ना। ग्रीन लाइन आपने देखी होंगी ना, ग्रीन लाइन इशू आपने सुना भी होगा, कभी भी आ जाती है। तो किसी भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी किस दुकान पे जाओ और वहाँ पे डिस्प्ले चेंज कराने की कोशिश करो, नहीं भाई, सर्विस सेंटर जाना, फ्री में होगा आपका काम, ठीक है। तो ये अपडेट काफ़ी अच्छा है वन प्लस वालों। मैं तो कहता हूँ सारे स्मार्टफोन कंपनी जितनी भी है ना, सबको ये लागू कर देना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें, अगर ग्रीन लाइन वगैरह कुछ आ जाती है, कोई इशू आ रहा है ना सेट में, तो वो उसको फ्री में ठीक करके दे। पहले पैसे लिए जा रहे थे भाई, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये दे दो जब ठीक करेंगे। मगर अब उन्होंने ऐसा कर दिया है कि ये खुशखबरी है कि अब उन्होंने फ्री में करना शुरू कर दिया, कि अब फ्री होगा ग्रीन लाइन का इशू किसी भी 8 सीरीज़ के बाद जो भी सेट है इनमें। 8 सीरीज़ और 9 में ज़्यादा आई थी ये प्रॉब्लम, बाकी और भी होंगी तो वो फ्री में करके देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका मॉडल नंबर बताना भूल गया, ये OnePlus 6 है। ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, OnePlus 6 है ये। मैं दिखा देता हूँ आपको इसका, ये है OnePlus 6 का मॉडल। बाकी और कोई सा भी मॉडल आपके पास हो जिसमें गिलास डालना हो, इस तरीके से डाल लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।